बिहार के सारण में कल चुनावी हिंसा के बाद से आज एक बार फिर से तनाव और गहरा गया है। सुबह नए सिरे से विवाद बढ़ा और गोलीबारी हुई और वहीं से बीजेपी के कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, कल की हुई इस हिंसा और आज सुबह एक बार फिर से वहां तनाव देखने को मिला है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये छपड़ा अपने आप में इतिहास रखता है हिंसा के मामले में, चुनावी राजनीति में। और जहां लालू जी रहेंगे तो ये सब चीजें कुछ नई नहीं है। और महीनों से कैंप करना और जिस प्रकार से हंगामा होता है, जिस प्रकार से तांडव होता है, वो शुरू हो गया। चुनाव के पहले से शुरू हुआ था और अब चुनाव समापन के बाद गोलियां चलने लगी। और ये जहां से शुरू हुआ वो पूरे बिहार को पता है कि कहां से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और किस तरह से एहतियात बरती जानी चाहिए थे, वो हो नहीं पाया। और अब तो हम लोग वही कहेंगे कि बिहार इसी से डरता है जो छपड़ा में हो रहा है, क्योंकि छपड़ा की लड़ाई ही बिहार की लड़ाई। और मैं पिछले 30 साल से इस लड़ाई को लड़ता रहता हूं। एक तरफ सिद्धांत है, एक तरफ विधि व्यवस्था है, और एक तरफ उदंडता है, और एक तरफ हिंसा है। और बिहार की राजनीतिक लड़ाई इसी के लिए है। और क्या जो खौफनाक चेहरा और भयानक चेहरा राष्ट्रीय जनता दल का कहा जाता है, उसका असल रूप देखना है तो आप छपड़ा आ जाइए। आपको हमेशा हर चुनाव में, चुनाव के बाद लेकिन हम लोग कोई कमजोर नहीं, और हमारे कार्यकर्ता डट के मुकाबला करते हैं, भारत पूरा जानता है। इसलिए घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस प्रकार से किसी के दरवाजे पर आप 500, 700, 1000 लोग लेकर के रात भर चढ़ाई कीजिएगा, सुबह चढ़ाई कीजिएगा, तो सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलती हैं और फिर लगातार गोलियां चलती हैं और गोलियां चलती रहीं। पूरा बिहार के प्रशासन छपड़ा आ गया है। वैसे भी हॉट सीट कहलाता था, तो अब असल में हॉट हो गया है। राजीव जी, आप कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलेंगी, प्रशासन फिर क्या करेगा? यानी दो कार्यकर्ता ही फिर आपस में निपट लें, प्रशासन और कानून की तो जरूरत ही नहीं है फिर? यही बात तो उनसे पूछना चाहिए ना कि जब शाम से बताया जा रहा था तो लोग कहाँ थे, और शाम से बताने के बाद भी कहाँ थे, तो उन लोगों से पूछना चाहिए ना आप लोगों को। सर किनसे पूछना चाहिए सर? किसकी सरकार है वहां? किसकी सरकार से नहीं होता है। चुनाव आयोग चुनाव कराता है और उस समय जो वहां का सिस्टम में रहता है, एसपीडीएम, उससे पूछना चाहिए ना। इस समय किसी की सरकार नहीं होती है, आप लोग गलतफहमी में। इस समय चुनाव आयोग चुनाव करता है और चुनाव आयोग को एकदम कड़ाई से कार्रवाई करना चाहिए जो अधिकारी जिसने इसमें फेलियर है। इसमें इस समय चुनाव, इसमें राजीव प्रताप रूडी एमपी नहीं होता है, सरकार नहीं होती है, चुनाव आयोग होता है। और इस समय का फेलियर 100% आरोप ये भी लग रहा है कि जब रोहिणी वहां पर गए, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बहुत हंगामा किया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद हंगामा हुआ। हाँ, जरा बीजेपी के कार्यकर्ताओं जरा वीडियो निकाल के देख लीजिए कि बूथ पर कौन कैंडिडेट घूमता है। राजीव प्रताप रूडी तो एक बूथ पर नहीं गया है। तो ये आदत बनी हुई है ना राष्ट्रीय जनता दल का कि बूथ बूथ पर जाएंगे, हिंसा फैलाएंगे, तो हो गया हिंसा। आप बूथ पर क्या करने घूम रहे हैं? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होता है? ये सब तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी भी दबदबा तो है ही है शासन में कुछ ऐसे लोगों का जो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। लेकिन राजीव जी, ये कह देना कि फिर गोलियां चलेंगी, हम कमजोर नहीं हैं, क्या ऐसा बयान और माहौल को खराब नहीं कर देगा? हम ही लोग माहौल सुधारते हैं मैडम, और खराब नहीं कर देगा। आप खराब नहीं कर देगा। आप यहाँ पर देखिएगा तो ये 2004 आपको याद होगा, भारत का एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, बिना काउंटर माइंड हुए 14 सीटों पर 1400 बूथों पर रीपोल हुआ। 96 में 22 हत्याएं, 98 में 11 हत्या, 1999 में 14 हत्या, 2004 में काउंटर माइंड ना होकर के 100%। ये तो छपड़ा है और बिहार पूरा वॉच करता है छपड़ा में हरकत। राजीव जी, आप जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलेंगी, अगर इस तरह का बैन भी हो गया तो क्या ये जस्टिफाई नहीं किया जा रहा? बहरहाल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, 2 और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया कि गिरफ्तार करेगी। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार की बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है कि जल्दी ही जो है
अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए।